18 gram of water completely vaporizes at 100 degrees centigrade and 1 bar pressure, and enthalpy change in the process is 40.79 किलोजूल पर मोल। तो पानी है, लिक्विड है ना, उसको क्या बना दिया, H2O गैस बना दिया। 1 बार प्रेशर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें डेल्टा एच बोल रहा है कितना है, 40.79 किलोजूल पर मोल है ना। ये पानी 18 ग्राम है ना, 18 ग्राम मतलब 1 मोल वाटर ही है। चलो, what will be enthalpy change for vaporizing 2 moles of water under same conditions? सेम कंडीशंस में अगर हमको 2 मोल वेपराइज करना हो तो कितना इंथैल्पी चेंज होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इंथैल्पी चेंज एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर ये 2 मोल हो जाएगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या आंसर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। आंसर इतना आ गया है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया। व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपरेशन ऑफ वाटर क्या है, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ही है। 1 मोल के लिए जो इंथैल्पी चेंज होता है उसको हम 1 बार प्रेशर पे, देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपरेशन होता क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। डेफिनेशन क्या है, 1 मोल लिक्विड है, आप उसको वेपराइज करोगे, वेपराइज करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार, स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो यही है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 40.79। दोनों पार्ट का आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ एसीटोन रिक्वायर्स लेस हीट टू वेपराइज देन 1 मोल ऑफ वाटर। ये कह रहा है ना, देखो एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, ये होता है एसीटोन, ठीक है। एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर देखा आपने, नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है। ये जल्दी जल्दी वेपराइज कर जाता है ना, अगर आपने यूज किया हो नेल पॉलिश रिमूवर तो फटाफट वेपराइज कर जाता है ना। तो ये लिक्विड से एसीटोन वेपर, इसके लिए बोल रहा है एनर्जी चाहिए, मान लो 2 जूल, पता नहीं कितना, चलो इसमें एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, लिक्विड से गैस बना रहे हो ना, तो यहाँ लिख देता हूँ 2 जूल, वैसे 2 जूल नहीं है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और वाटर में बोल रहा ज़्यादा चाहिए, H2O लिक्विड टू H2O गैस, इसमें 3 जूल चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मतलब ये कह रहा है ना। 1 मोल ऑफ एसीटोन रिक्वायर्स लेस हीट टू वेपराइज देन 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। विच ऑफ द 2 लिक्विड्स हैज हायर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा किसकी हुई, वाटर की हुई, क्योंकि उसको ज़्यादा हीट चाहिए, सिंपल बात है। as same amount of water requires more heat of vaporization as compared to acetone, उसकी enthalpy of vaporization ज्यादा, सिंपल सी तो बात है। अगला, फिर अगला क्वेश्चन है, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ एसीटोन, व्हाई? कि इसकी जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वाटर की, वो एसीटोन से ज्यादा क्यों है। देखो, वेपर में होता क्या है, आप लिक्विड को जो वेपर बनाते हो, यू ओवरकम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यही करते हो ना। जैसे वाटर में, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे, यस और नो, यस। लेकिन गैस में क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो आपने जब लिक्विड से गैस बनाया, यू हैव ओवरकम द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अगर यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लग रही है वाटर के केस में, तो मतलब वाटर में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो एसीटोन से ज्यादा होंगी, इसलिए उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन ज्यादा है। और होता भी, हम जानते हैं कि वाटर में तो एच बॉन्डिंग होती है ना, नहीं, यस सर। वाटर में तो ऐसे एच बॉन्डिंग है जो कि स्ट्रांग होती है। एसीटोन में क्या है, सिंपल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। ज्यादा स्ट्रांग कौन होता है, एच बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वाटर में ज्यादा है, एसीटोन में कम है,
इसलिए वाटर का इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एसीटोन से ज़्यादा है। क्लियर? अगला, द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 इज दिस मच। ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है ना? मतलब ये यहाँ रिएक्शन लिखे CCl4 लिक्विड से CCl4 गैस बनना है, तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा इतना होगा। चलो ठीक है। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन ऑफ 284 ग्राम ऑफ CCl4 एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मोलर मास भी दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं? नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? गिवन मास बाय मोलर मास, इतने आगे मोल, इतने मोल्स आ गए। एक मोल को वेपराइज करने के लिए क्या पूछनी है? हाँ, जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है दैट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। दिख रहा है ना, यूनिट देख रहे हो, किलो जूल पर मोल। इट इज फॉर 1 मोल। 30.5 इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल, और हमको कितने मोल के लिए निकालनी है? इतने मोल के लिए। तो इंटू 30.5 कर दो, ये आंसर आ गया बस 30। दैट्स द आंसर। ठीक है।